नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप आयतन निकालना सीखेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक से। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है वृत्त का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, जिसे गोला कहा जाता है आपके एग्जाम में, और आपका जो है एग्जाम में शंकु कहा जाता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो अगर आप वृत्त को देखें तो एक सिक्के की तरह आपको जो है आकृति रहती है वृत्त की, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हमसे मान लीजिए पूछ लिया कि बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताइए। तो कैसे बताएंगे? बेलन का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो कैसे बताएंगे? तो अगर बेलन को देखिए तो बेलन कैसा होता है, बेलन जो है कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। अगर इस सिक्के को यानी कहें तो वृत्त को समान रखते जाएं, देखिए बेलन कुछ इसी प्रकार का आपको दिखाई देता है, और रखते और एक पहाड़ की तरह बना दें सीधी लाइन में, तो आपको ये बेलन बना देगा। ठीक है, देख रहे हैं, ये सिक्का ही तो है, रखते बना दिया गया है। तो यानी कि इसमें आ क्या गया है, एक्स्ट्रा जो आ गया है दोस्तों, वो आ गया है एच। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, इसका आयतन वॉल्यूम जो हो जाएगा वो बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि शंकु का बताइए, शंकु का आयतन। तो शंकु कैसे होता है भैया? अगर शंकु को हम देखें तो कुछ इस प्रकार का शंकु हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो शंकु कोण जो है आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, त्रिभुज की तरह रहता है, और नीचे जो है आपका ये जो है सर्कल रहता है। ठीक है, या फिर कहेंगे वृत्त रहता है। तो इसको अगर आप जो है देखेंगे तो ये जो है बेलन का तीसरा भाग है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला मिला दीजिए, अगर आप ये मिला देंगे यहां तक, ठीक है, ठीक है, और यहां से ये मिला दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बेलन ही तो है। देखिए, अगर आप इसको ऐसे मिला दीजिए और आपको पता चलेगा बेलन ही तो है ये, ऐसे। तो आपको पता है कि अगर बेलन है तो बेलन का ये तीसरा भाग है, माने दो भाग और हैं। देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो तीसरा भाग है। यानी कि बेलन का हम आयतन लिख दें और बटा के 3 कर दें, भागे 3 कर दें, तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा। तो वही ये काम ही है, वही तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपका? है पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच और बटा के 3, या फिर कह सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। शंकु का आयतन हो गया भैया, कोण का हो गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए पूछ लिया कि गोले का आयतन बताइए। गोला मतलब गेंद जो भरा हुआ होता है। ठीक है, गोले का आयतन पूछ लिया। तो गोला को अगर देखेंगे ध्यान से, तो ध्यान दीजिएगा, गोला को अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का होता है, और ये चारों तरफ से ऐसे से भरा होता है। तो भरा होने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है फिगर ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोला को कुछ इस प्रकार से 4 भाग में बांटिए। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए, फॉर्मूला याद करवाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ जो है करना नहीं है आपको, सिर्फ याद करने के लिए मैं करवा रहा हूँ। इसका आयतन देखेंगे तो इसमें 4 आपको जो है कोण दिखेंगे, 4 जो है कोण दिखेंगे। कौन कौन से? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण आपको एक दिखा, कोण मतलब कि ये शंकु, 4 आपको शंकु दिखेंगे, एक आपको यहां पर दिखा। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए, ये आपका दिखा, और उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक दिखेगा। तो ये आपके 4 शंकु को अगर मिला दें तो ये आपका गोला बन जा रहा है। ठीक है, भरा हुआ। तो दोस्तों इसका क्या होगा कि हम जो है शंकु का फार्मूला लिख देंगे आयतन वाला, यानी पाई आर स्क्वायर और एच और बटा के 3। ठीक है, बटा के 3 क्योंकि ये बेलन का तीसरा हिस्सा है। तो देखेंगे जब हमको गोले का बनाना है आयतन, तो 4 का गुणा करना हो, क्योंकि 4 शंकु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, याद हो गया बहुत आसानी से। अब भैया मान लीजिए पूछ दिया कि अर्धगोले का आयतन बताइए, अर्धगोले का आयतन बताइए। तो अर्धगोले का कैसे बनाएंगे? तो जब ये हमको 4 दिख रहा था, देखिए यहां पर ये गोला था, ठीक है, हमको यहाँ पर क्या दिख रहा था, हमको यहाँ पर 4 शंकु दिख रहे थे, तो हम 4 से गुणा किए थे। जब अर्धगोला बनेगा, तो क्या हो जाएगा, जब अर्धगोला बनेगा तो यहीं तक तो बनेगा, तो हमको दिखाई देंगे 2 शंकु, तो हम 2 का ही तो गुणा करेंगे। तो पाई
आर स्क्वायर और एच और बटा के 3 और गुणा क्या करना है 2 करना है, यानी कह सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बहुत ही आसानी से आप जो है सिर्फ आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, इसी से आपका बनता है हाइट आ जाता है, तो क्या बन जाता है बेलन बन जाता है। और अब बेलन का तीसरा भाग यानी बटा के 3, वही बेलन वाला फॉर्मूला है आयतन का सबका वॉल्यूम का, और बटा के 3 यानी तीसरा भाग जो है आपका शंकु होता है। और 4 शंकु जो है मिल करके एक गोले का निर्माण करते हैं, तो गुणा के आपको 4 कर देना है बस। और अर्धगोला रहेगा तो 2 शंकु आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आधा तो काट के निकाल दिया, तो यहाँ पर 2 से गुणा करना है। तो ऐसे आप फॉर्मूला बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।